क्या था, क्या हुआ था कल? मतलब आप ऑर्डर 22 रूल 42 पे बात आई थी। हाँ हाँ हाँ। आपने पूछा था कि क्या वेदर दे हैव द राइट टू फाइल रिटर्न स्टेटमेंट और नॉट। सर इस पे एक जजमेंट है 1972 का 2 SCC 461। अरे पैरा 10 पे रिलाई कर रहा हूँ सर। मेरा 10 पैरा 10 ये कहता है सर कि अंडर सब क्लास सेकंड ऑफ रूल 4 ऑफ ऑर्डर 22 सिविल प्रोसीजर कोड any person so may be party as a legal representative of deceased respondent was entitled to make any defense appropriate to his character as legal representative of deceased respondent. In other words, the heirs and the legal representatives could urge all contention which the deceased could have urged except only those which are personal to the deceased. My contention is, my lord, they can put up their written statement only to that extent जो पिता कर सकता था वही ये कर सकते थे। तो पिता ने कुछ किया था क्या? पिता ने कुछ नहीं किया। He was declared ex parte। इस केस में आपने पढ़ा पिता ने कुछ किया था क्या? नहीं, पिता ने नहीं किया था। इसमें पिता एक्स पार्टी था या पिता ने रिटर्न स्टेटमेंट दिया था? नहीं, पिता ने रिटर्न स्टेटमेंट दिया था। इसमें दिया था ना? हाँ, दे दिया। ये सारे जजमेंट इसी पॉइंट पर है। पिता ने जजमेंट दिया था। सॉरी, पिता ने जजमेंट नहीं, पिता ने रिटर्न स्टेटमेंट दिया था। सारे केसेस में यही बात मिलेगी। लेकिन ये आपका केस यूनिक केस है जिसमें पिता ने कुछ नहीं किया। यही मैं कहना चाह रहा था सर। पिता ने कुछ नहीं किया तो ये सब कर सकते हैं। नहीं, अगर जब पिता के पास इन these cases how he is the new person. No, my lord, my prayer is, my lord, that he got the right from deceased. Right come from the deceased, sir. आपने क्यों बनाया उसको पक्षकार जब उससे आपको उसको कुछ करने ही नहीं देना कोर्ट में आके? मेरा निवेदन ये था सर कि राइट कम फ्रॉम द डिसीज्ड। अगर डिसीज्ड का राइट खत्म है तो देन हाउ ही विल द राइट खत्म है तो आपने पक्षकार क्यों बनाया? उसको एग्जम्पशन कर लेते। 22 रूल 4(4) में ऐसा व्यक्ति जिसके राइट खत्म है उसके वारिसान को पक्षकार बनाना जरूरी नहीं है। ठीक है सर। सही है ना? कुछ 22 रूल 4(4) में ये व्यवस्था है। नीचे क्या एक्स पार्टी था? वो एक्स पार्टी था। तो ऐसा व्यक्ति एक्स पार्टी, he was ex parte before the trial court. In appellate court, he was duly represented. Civil suit has already been dismissed earlier, my lord. Thereafter, in a appeal, मैं वही बोल रहा हूँ। In the civil suit, he was ex parte. He was declared. Now the matter has been remanded. We preferred appeal, and before appeal he was duly represented. Thereafter the matter was remanded. During the pendency of the appeal, both the parties have filed an application under Order 41 Rule 27 of CPC. मतलब in the appellate court that person was alive, na? Remand, he died. After demand he present before the court and thereafter he died. So he died. Yes, sir. ठीक है ना? So after death, what are the rights of the legal representative? The legal representative have the same right what his father has, what the deceased have. Same right. तो जो right पिता ने खो दिए थे, he cannot take the different defense from his father. इस तरह की उस पे डिफरेंस है। But he has not taken any defense then. तो यही मैं you show me the law कि he cannot be permitted to file the return statement even in presence of order 22 rule 4. मेरा निवेदन भी है सर कि अगर आपने डिफेंस अपना WS फाइल किया है उसके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते। Why this provision is there? Why this provision is there? देखिए ना, इसमें ये है कि any person so may the party make any defense appropriate to his character. का जो विधिक उत्तराधिकारी के तौर पे आपकी जो कैरेक्टर है, जो आपको राइट्स मिले उतने पे दे सकते हैं, उसके अलावा तो उस पर राइट मिला हुआ है ना? राइट गया कहाँ अभी? राइट मिले हैं वही जो उसके पिता को राइट थे वही उसके पास राइट है। तो जब इसके पिता ने सर एक्स पार्टी डिक्लेयर हो गया, उन्होंने 9(7) की एप्लीकेशन वेब आप कर दी, नहीं लगाई, तो फिर इनके पास से वो राइट कहाँ से ट्रांसफर हो जाएंगे? जो होगा वही ना ट्रांसफर। तो यानी आपका कहना ये है कि इसको तो कोई भी जवाब दावा देने की परमिशन नहीं है? इसके पास है सर, क्योंकि रिमांड कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि आप एडिशनल डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने का इनको अवसर दें। तो जो हम एडिशनल डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करें उसमें हम जो प्लीडिंग करें उसका भी जवाब दे सकते हैं। तो टोटल WS का पूरी जजमेंट है, हमने कभी देखा नहीं यानी इसमें बाद प्रश्न तक नहीं बने थे। काइंडली सी द इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर, माय लॉर्ड। वो तो एक्स पार्टी था ना? हाँ, एक्स पार्टी था ना? एक्स पार्टी था सर।
मेरा ही कहना है कि हमने हमारे सामने ऐसी कंट्रोवर्सी पहले कभी नहीं आई इन एज एन एडवोकेट। अब आप आपके सामने आई हो, हमें हमारा मार्गदर्शन करिए, अदरवाइज हम तो कंफर्म कर देंगे। बैठे आपने किया एक केस, कल मैं आपका पढ़ रहा था इसी से, पर वो फैक्ट्स थोड़े डिफरेंट थे। ज्यादातर केसेस जो आए सामने उसमें वो व्यक्ति जो है जवाब दावा दे चुका था। हाँ, जवाब दावा दे, यहाँ उसने जवाब दावा नहीं दिया, ही वाज एक्स पार्टी। तो ये और कठिन स्थिति है सर कि जब आपने जवाब दावा दिया, इसके बाद एडिशनल रिटर्न आप नहीं फाइल कर सकते। तो यहाँ तो आपने जवाब दावा प्रस्तुत करने का राइट ही खो दिया और आपने उसको कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई। तो आपके पास जब राइट ही नहीं है, वही राइट्स आएंगे जो डिसीज्ड से हमको मिलेंगे सर। तो जब डिसीज्ड ने राइट खो दिए हैं, वेव ऑफ हो गए उसके राइट, तो फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कैसे राइट मिल जाएंगे सर? तो आप इसको लाए काय को कोर्ट में? आप लाते ही नहीं, कहते थे ही वाज एक्स पार्टी, नाउ ही लीगल हेयर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेड पार्टी। हमारा ही कहना सर कि जो रिमांड कोर्ट ने हिंदी ट्रायल को भाई रिमांड कोर्ट ने ऑर्डर किया, तब वो रिमांड कोर्ट में हाजिर हो गया। अब ट्रायल कोर्ट में वापस केस आया, तो व्हेन रिमांड वाज मेड एंड व्हेन ही डाइड, देखिए सूट वाज डिसमिस ऑन मेरिट्स ऑन 5/4 11/5/2005 अपील अलाउड केस रिमांडेड है ना, 11/5/2005 आफ्टर रिमांड व्हाट हैपेंड इन दी ट्रायल कोर्ट। किस तारीख पर क्या हुआ, इसकी बहस कब हुई? पैराग्राफ 40। पैराग्राफ बस देखना, आपसे पूछ रहे हैं वो बोलोगे नहीं। निषेधाज्ञा का दावा, हमने कहा चिरंजीवी भाव इसका जो है कभी अंत ही नहीं होगा। आशीर्वाद ले लिया आपने एक बार। फिर स्थायी निषेधाज्ञा का दावा विदाउट सीकिंग एनी डिक्लेरेशन 4/4/7/6 जगह चल लिया है। यहाँ भी कोर्ट का जो है उसको ये तो कह लेने दो कि वो आपका कब्जा नहीं है, उसका कब्जा है। आप इसको कहने ही देना नहीं चाहते। था कि जब आप एक्सपायर, आपका क्या कहना है, ये जमीन आपकी है किसकी है? हमारी है। इनका तो सिविल सूट ही डिसमिस हो गया, ये तो सिद्ध ही नहीं कर पाए। इन्होंने ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर, आप तो जीत गए ना जी। इन्होंने ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर तो प्रस्तुत ही नहीं किया है। आपको जजमेंट आए इस पॉइंट पे? व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑर्डर 22 रूल 4(2)? सर इंटरप्रिटेशन कोई इस पॉइंट पे चेक करिए, हम देख लेते हैं, हम देखेंगे हैं। दूसरा विषय ये था, हमारा सिर्फ इतना कहना है, यदि इनके पिताजी WS DA होते तो वो उससे आबाद हो जाते। ज्ञानी आदमी है, आपको तो कुछ कानून से वास्ता ही नहीं है ना, मतलब देखने की जरूरत ही नहीं है। आप सब कुछ कल में नहीं था सर यहाँ मुकदमा तो चल रहा है जो है परसों से 2018 से। कल नहीं थे ये कह के बच जाने का प्रयास करते हो। तो रोकता है कानून पढ़ने से आपको? कौन रोकता है? घर में कोई रोकता है कि कानून मत पढ़ा करो, जल्दी घर आ जाया करो? ऐसा कोई कहता है क्या? इसमें लास्ट 4-5 लाइन आप इम्प्यून्ड ऑर्डर की बार देख लें, सब स्थिति क्लियर हो जाए। ऑर्डर को देख लें बस। निवेदन कर रहा था कि रिमांड ऑर्डर थोड़ा सा देखा सर। मेरा निवेदन ये था कि रिमांड ऑर्डर में भी जो कहा है, I am not convinced. I will make search and support. उस पॉइंट पे तो जजमेंट नहीं है, उस पॉइंट पे नहीं। तो मेरा निवेदन ये है कि अगर राइट एक बार आपके चले गए तो आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनाए, आपको राइट नहीं। आप देखिए इन दी ट्रायल कोर्ट योर सूट वाज डिसमिस्ड, ठीक है सर, है ना? Even in absence of the defendant, your suit was dismissed. Now matter has been remanded. फिर evidence will be recorded. तो आप बोलोगे कि because there is no written statement, he is not entitled to lead any evidence. तो क्या एविडेंस रीड करेगा? 9(6) की तो नोटिस सर्व हुई और उसके बाद आप नहीं उपस्थित हुए। अरे पहली बार मरा जो है इतने सब कार्रवाई के बाद, ठीक है। ही वाज प्रोसीजर एक्स पार्टी, आपकी नजर में कानूनी डेथ हो गई जिस दिन एक्स पार्टी हो गया, आपकी नजर में उसकी कानूनी डेथ हो गई। लेकिन यहाँ तो वो अभी बाद में मरा और उसके बारे से रिकॉर्ड पर 21 में आए। कब आए? 16 में होता है। सर पॉइंट ये है कि क्या मरने के बाद नया राइट क्रिएट हो जाएगा? मरने के बाद नया राइट नहीं होगा, उसका अपना राइट है। इंजंक्शन का काम है भाई। देखिए कोई व्यक्ति मरा, वो उसके स्थान पर उसके बच्चे
केवल इंजंक्शन की बात चल रही है, वो इतना तो बोलेंगे कि हम कब्जे में हैं। मैं समझ गया। बोलने नहीं दे रहे हैं। मेरा निवेदन ये है कि वही राइट उनके पास रहेगा जो उनके पिता के पास था। अगर कानून है इंजंक्शन का राइट, इंजंक्शन का राइट, इंजंक्शन का राइट, इंजंक्शन का राइट इज इंडिपेंडेंट राइट। बट दैट्स पिताजी चले गए, वो जो है आपको छोड़ के नहीं गए जायदाद, लेकिन वो कब्जा छोड़ गए। तो बच्चा ये तो कह सकता है मैं कब्जे में हूँ, मेरा पिताजी के साथ कब्जा चला जाएगा। मेरा निवेदन ये था अरे आप समझो तो बात, इस एंगल से सोचो आप। टाइटल पिताजी के साथ जा सकता है, कब्जा कैसे चला जाएगा पिताजी के तो साथ? अगर कब्जे के साथ उनको अगर कुछ स्पेसिफिक कहना है तो 110 की एप्लीकेशन लगा के वो कह सकते हैं, लेकिन क्या में कहेंगे जो राइट्स उनको उनके पिता से मिले हैं वो हम मेरे फैक्ट्स लिखा ले, फिर बाद में ऑर्डर कर देंगे। दूसरी एक बात और समझते, दूसरी बात ये है सर, इस पे रिमांड कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था, तो रिमांड कोर्ट ने ये कहा था कि प्रकरण को रिमांड किया जाता है कि उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों को प्रस्तुत करने का अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में अवसर दिया जाकर वाद प्रश्न को पुनः गुण दोष के आधार पर निराकृत करें। मेरा निवेदन है कि जो जो हम अतिरिक्त विकास करेंगे उसका वो रिटन स्टेटमेंट। हमारा ऐसा मानना है अपीलेट कोर्ट ने यहाँ गलती की, अपीलेट कोर्ट को कह देना चाहिए था बिकॉज द डिफेंडेंट वाज एक्स पार्टी देन ही इज आल्सो एट लिबर्टी टू फाइल द रिटन स्टेटमेंट thereafter trial court will frame issues and decide the case after recording evidence of both the parties. अब ऐसी ऐसा जो है ऐसा इसको कहना चाहिए कि प्ले ग्राउंड बना रहे हो कि यहाँ सामने वाले को कुछ कहने का अधिकार ही नहीं है। तीसरा विषय वो है ये, वो खड़ा अलग अलग पाले में है, लेकिन उसको बोलने नहीं दोगे आप। ये कैसा स्टेटमेंट, ये कैसा राइट है कि एक आदमी खड़ा जरूर है लेकिन बोलेगा नहीं? मेरे प्रोसीजर है सर, प्रोसीजर नहीं है प्रोसीजर। 96 अगर 96 से हो गए तो 97 लगाना चाहिए था एक्सपार्टी। फिर अपीलेट कोर्ट को उठा के दावे डिग्री कर देना चाहिए था। Once sufficient material was there, as per you, sufficient material was there and trial court ought to have decreed your suit. So what was the impediment before the appellate court to decree the suit? On the basis of material available on record in absence of any rebuttal, appellate court should have passed decree in your favor. और वहाँ रोक कहाँ थी? मुझे बताइए, एक दावा आया, दावे का जवाब दावा नहीं है। 8 रूल 1, 2, 3, 4, 5 के हिसाब से उसके एलिगेशंस को मानो सत्य, डिग्री कर दो, कहाँ रोक है? लेकिन अपीलेट कोर्ट में डरी हुई थी, उसने रिमांड किया, उसने गलती कर दी, रिमांड करके साथ में जवाब दावे का राइट देना चाहिए था। While remanding the matter, whether right cannot be given to the defendant to file the written statement, दिया जा सकता है। दिया नहीं है सर, नहीं दिया तो हम दे देते हैं। तीसरा विषय ये है कि सर जिस दिन इनका रिटन स्टेटमेंट आप हमारे आए तो हम दे देते हैं उसको राइट। नहीं आया, मैं आया हूँ। अरे मेरा मतलब कोई भी आ गया ना यहाँ पे, कोई भी आ गया, हम उसको सही कर देंगे जो गलती हुई है। अब तीसरा विषय ये है सर कि जिस दिन इनका रिटन तो हम आपका विषय लिखा दें तो भूल जाएंगे सर। देखो, this miscellaneous petition has been preferred. But in this case, I am for respondent number 2, 5 and 6. जी। अभी आप पूछते हैं ये ना कौन सा ऑर्डर है? 31 और 18 बताइए। 18 से तो यही पेंडिंग है, इंजंक्शन का दावा है। कितना आप कितनी सस्ती है न्याय व्यवस्था, कितनी सस्ती है कि आपने 30 रुपए का मुकदमा लगाया और अभी तक चला रहे हो आप। स्टेज है सर, लोगों को फीस दे रहा है, सस्ता थोड़ी। 30 रुपए में जो है जाने क्या कर दिया आपने। और ये दावा ये अभियान मेरिट पे सुनने का मौका मिल जाए, दावा यही खारिज हो जाएगा। इकतीस 18 वो 31/18 पास बाय second additional civil judge class 1 Viva, second additional judge to the court of first civil judge class 1 Viva in civil suit number 34A/16। 34A/16 है क्या? ये सूट नंबर क्या है? 13A/13 बदल गया है ना। आपने कोई आवेदन लगाया था क्या? हाँ, 151 का एप्लीकेशन लगाया था सर, क्योंकि उस दिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं थे और प्रिसाइडिंग ऑफिसर की बिना अनुपस्थिति में सर उनका जवाब ले लिया गया, रीजन ने जवाब ले लिया। ये भी प्रोसीजरल सर। नहीं तो वो ऑर्डर कौन सा था जिससे जवाब लिया गया? जिससे आपने 151 का आवेदन क्या लगाया था? 151 का आवेदन ये लगाया कि जिस दिन इनका जवाब रिकॉर्ड में लिया गया उस दिन। वो कहाँ 151 का आवेदन?
within bracket B, Surendra Prasad, and defend number 3 and 4. By return statement on 28/9/2011, which was taken on record by trial court. कब लिया था ये रिकॉर्ड पर? सर यही तो हमारा ग्राउंड है सर कि इस पे ऑन दैट डे द प्रिसाइडिंग ऑफिसर वाज एब्सेंट। नहीं, रिकॉर्ड पर कब लिया था? 5/7/2012। ऑन 5/7/2012। और उसके ऊपर जो इशू भी बन गए थे? इशू नहीं, इशू वगैरह कुछ नहीं बने। Comma, however, no issues were framed by trial court thereafter. The learned counsel submits that as the defendants were proceeded ex parte in the civil suit, comma, therefore, no return statement is necessary, comma, which has already been taken on record by trial court. Upon due consideration, my considered opinion, trial court does not appear to have committed any illegality in passing the ensued order. Resultantly, the miscellaneous litigation fails and thereby dismissed pending application.